ये दो श्रेणियां हैं कि पहली बताइए आपको कि एलिना की रब से फरियाद, अलीना की रब से फरियाद, या अलीना ने कहा रूबी सजी फिरे, या अलीना कब्र से फरार। तो ये एस ब्लॉक के हैं और ये भी एस ब्लॉक के हैं, लेकिन इलियम भी एस ब्लॉक का है। तो टोटल एस ब्लॉक की इलामेंट कितने हैं? टोटल एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कितने हैं? तो आप बताओगे कि टोटल एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो 14 है। 14 में से धातु कितनी है और अधातु कितनी है? तो हाइड्रोजन और हीलियम तो धातु है। तो एस ब्लॉक के मेटल कितने हैं? तो एस ब्लॉक के मेटल हैं वो हैं 14 में से 2 अधातु हैं, नॉन मेटल 2 ही हैं, हाइड्रोजन व हीलियम एस ब्लॉक के। बाकी क्या है? 12 क्या है? मेटल है। 12 मेटलों में जो लिथियम से लेकर फ्रांसियम तक की हैं उनको क्षारीय धातु कहा जाता है। तो यहां पर कैल्शियम हो रहा है अलीना ने कहा रूबी सजी फिरे। तो इस प्रकार से दोबारा से देखें, ये दूसरी लाइन में है कैल्शियम है, अलीना की रब से फरियाद, और दूसरी लाइन में क्या है? बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। तो ये क्या है? ये क्षारीय धातु है। तो ये तो क्षारीय धातु है, एल्कली मेटल है, और इनको क्या कहा जाता है? बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, इसको कहा जाता है एल्कली अर्थ मेटल। ये क्या है? एल्कली अर्थ मेटल। अर्थ मेटल क्यों कहा जाता है? ये पृथ्वी पर यानी कि पृथ्वी की सतह पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इनको एल्कली अर्थ मेटल कहा जाता है। और साथ के साथ ये इनके ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा दिया जाता है? क्षारीय मृदा धातु कहा दिया जाता है। अब ये एस ब्लॉक के धातु इतने हैं, और हाइड्रोजन और हीलियम है वो एस ब्लॉक की क्या है? अधातु है। धातुओं की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा क्रियाशील लिथियम है, फिर पोटेशियम, फिर ये। तो इनकी याद करने का तरीका है कि बेलन सिरे का नाप, बेलन सिर का नाप मांगे। कौन मांगा है भाई? बीबी। बेलन सिर का माप मांगे बीबी। तो बेलन से इधर सिर का माप मांगे बीबी, तो बीबी तक जाते हैं तो क्रियाशीलता क्या होती जाती है? कम होती जाती है। यानी कि लिथियम की सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता है और बीबी की यानी कि बेरिलियम की सबसे कम क्रियाशीलता है। तो ये याद करने का ये तरीका हो गया इनकी क्रियाशीलता का। बेलन सिर का माप मांगे बीबी। अब देखो लिथियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील क्यों है? क्योंकि इसका आप चयन विभव स्वरूप सबसे ज़्यादा ऋणात्मक होता है, और लिथियम का आप चयन विभव आप सभी जानते हो कितना होता है? -3.05 होता है। -3.05 से अब माइनस में सबसे ज़्यादा ऋणात्मक होता है, यानी कि इससे कम अपचयन विभव माइनस में होने के कारण इसका मान क्या हो गया? सबसे कम। इससे कम अपचयन विभव किसी का भी नहीं होता। तो विलीन अवस्था में कोई भी लिथियम से ज़्यादा क्रियाशील नहीं है, और इधर जाते हैं तो इनकी क्रियाशीलता कम हो गई। ओवरऑल देखिए अपने पूरी आवर्त सारणी में देखिए तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई है। इसमें होते तो 118 तत्व हैं सभी के सभी, लेकिन अपने मुख्य तत्वों को यहाँ पर लिखा गया है। तो इनको याद करने का तरीका कि लेके बारात कान्ना मजे से आला, मन जन करे तो फेंक दे निगाहें सुंदरी प्यार भरी, हाइड्रोजन क्यों आई आगे पारो, बोरी कल पीटी और फिरे। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील लिथियम है। इसके बाद में जैसे जैसे नीचे आते जा रही हैं क्रियाशीलता कम होती जा
रही है। और सबसे कम क्रियाशील सोना है, तो सोना सबसे कम क्रियाशील और लिथियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। इसीलिए आभूषण सोने के बनाए जाते हैं। यदि अपने आभूषण लिथियम के बना दें तो जैसे कोई भी आभूषण बनाकर, जैसे महिलाएं होती है नाक में नथ पहनती है, लिथियम की नथ बनाकर डाल दी तो लिथियम तो बहुत ज़्यादा क्रियाशील है। पता चला शाम को तो नथ पहनकर सोई थी, सुबह उठकर देखा तो नाक ही नहीं है। नाक कहाँ गया? नाक तो क्रिया कर गया लिथियम के साथ है। तो हो सकता है कि ये ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण इनके आभूषण बना लिए जाएं। तो नाक, कान में डाला है तो कान क्रिया कर जाएगा, कान क्रिया कर जाएगा तो कान ही नहीं रहेंगे, कान ही नहीं रहेंगे तो बगैर कान के इंसान अंधा हो जाता है, क्योंकि चश्मा कहाँ लगाई फिर। तो इस प्रकार से, तो यदि आपके इस प्रकार क्रम से याद है तो आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी याद है। जैसे देखो, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, इस प्रकार क्रम से याद है तो बस कुछ नहीं करना। आगे तो हीना नीना और करीना का जीरोक्स रंगीन, हीना नीना और करीना का जीरोक्स रंगीन ये लिख दिया। बस इसके बाद में आपको लिखना है 2s2 3s2 4s2, यानी कि s2 सबके साथ ही है। बस यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 s2 सबके साथ है, इतना सा लिखना है। जैसे यहाँ पर बात करें तो हीना नीना और करीना, हीना नीना और करीना का जीरोक्स कैसा? रंगीन। और यहाँ पर क्या जाएगा? बस इन निष्क्रिय गैसों के साथ क्या जाएगा? और कुछ नहीं है। बस यहाँ पर क्या जाएगा? 2s1, यहाँ पर क्या जाएगा? 3s1, यहाँ पर क्या जाएगा? 4s1, यहाँ पर क्या जाएगा? 5s1, यहाँ पर क्या जाएगा? 6s1, और यहाँ पर क्या जाएगा? 7s1। बस ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आसानी से याद हो जाते हैं। तो पहले वर्ग के बारी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जबकि दूसरे वर्ग के बारी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब एक बात बताएं आपको कि एक तो लिथियम है और एक सीजियम है, तो ज़्यादा क्रियाशील कौन सा है? लिथियम ज़्यादा क्रियाशील है, सीजियम ज़्यादा क्रियाशील है? तो हम जानते हैं लिथियम का आकार छोटा होता है, सीजियम का आकार मोटा होता है। सीजियम है वो प्रकाश की किरण मात्र से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। इस पर प्रकाश की किरण भी गिर जाए ना तो भी ये इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। इसीलिए सीजियम का उपयोग प्रकाश से विद्युत प्रभाव फोटो सेल में किया जाता है। लिथियम का आकार छोटा होता है, ये लिथियम बेचारा बिल्कुल छोटा सा है। तो फिर ये ज्यादा क्रियाशील क्यों? विलीन अवस्था के अंदर लिथियम ज्यादा क्रियाशील है। विलीन अवस्था में सीजियम से भी लिथियम क्या है? ज्यादा क्रियाशील है। इसका कारण क्या है? लिथियम का अपचयन वो बहुत कम, कितना होता है? -3.05 होता है लिथियम का अपचयन वो। अपचयन का मतलब लिथियम यदि प्लस से लिथियम जाता है तो इसका अपचयन वो क्या होता है? -3.05, यानी कि ऐसे जाता नहीं है। इसका मतलब है माइनस में है इसकी संभावना है ऐसे जाने की। तो यानी कि लिथियम इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ही। लिथियम प्लस से यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता, इसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। तो लिथियम में को जल में डाल दिया जाए, लिथियम को पकड़कर जल में डाल दिया तो जल इसके चारों तरफ क्या होगा? बहुत तेजी से इसके चारों तरफ चिपक जाएगा, जिससे लिथियम का आकार क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और लिथियम का आकार सीजियम से, और सीजियम को पकड़कर जल में डाल दिया तो सीजियम के चारों तरफ भी जल इकट्ठा हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत। अब क्या हुआ? जल के अंदर छोटा मोटा हो जाता है। जल के अंदर ये देखो, ये छोटा था और ये मोटा था। जल के अंदर छोटा मोटा हो जाता है। छोटा क्या हो गया? ये लिथियम ही है, तो लिथियम छोटा क्या हो गया? मोटा हो गया। और मोटा छोटा रह जाता है। अब मोटा छोटा नहीं हुआ, लेकिन इसके चारों तरफ जल कम चिपका, जिसका कारण क्या है कि लिथियम की जल योजन ऊर्जा ज़्यादा होती है। जल योजन, जब भी जल इसके साथ जुड़ता है तो लिथियम के साथ जब जल जुड़ता है तो क्या बन गया? जल बहुत सा इकट्ठा हो गया और साथ में क्या निकली? एक ऊर्जा बाहर निकली। इसे कहा जाता है जल योजन ऊर्जा। जल योजन ऊर्जा।
या इसे कह देते हैं अपने हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी एक बाहर निकलती है। जल योजन ऊर्जा इतनी होती है कि लिथियम का एक इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल जाता है इसके आयनन विभव से भी। ये जो हाइड्रेशन एनर्जी है इसके आईपी से भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो जल में लिथियम को डाल दिया तो लिथियम है वो लिथियम प्लस के रूप में ही रहेगा, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी है वो आईपी से ज़्यादा होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। लेकिन सीजियम की जल योजन ऊर्जा का मान कम होने के कारण सीजियम के चारों तरफ जल कम जुड़ पाता है, कम ही ऊर्जा बाहर निकल पाती है। इसके कारण लिथियम है वो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा क्रियाशील होता है विलयन अवस्था के अंदर। और लिथियम की इलेक्ट्रॉन दान देने की प्रवृत्ति विलीन अवस्था में सबसे ज़्यादा होती है। तो कोई लिथियम इलेक्ट्रॉन दान दे रहा है तो कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसका क्या हो जाता है, जैसे मान लो लिथियम ने इलेक्ट्रॉन दान दिया तो किसी ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो किसी ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। इसका क्या हो गया, अपचयन। और ये अपचयन कराया किसने है, लिथियम ने। तो लिथियम ने तब इलेक्ट्रॉन दिया, अपने ऐसे कह दें कि लिथियम ने इलेक्ट्रॉन दिया तभी तो इसने इलेक्ट्रॉन लिया। तो लिथियम प्लस आ गया, लिथियम ने इलेक्ट्रॉन दिया इसको तभी तो इसने इलेक्ट्रॉन लिया। तो लिथियम क्या हो गया, इसका अपचयन लिथियम ने कराया है, और जो अपचयन कराता है उसको अपचायक कहा जाता है। तो लिथियम दुनिया का सबसे प्रबलतम अपचायक है। दुनिया में लिथियम से ज़्यादा कोई अपचायक नहीं है, क्योंकि किसी का अपचयन वो लिथियम जितना कम में नहीं है। लिथियम जितना कम अपचयन वो नहीं है, तो लिथियम जितना प्रबल कोई अपचायक है नहीं। तो ध्यान देना, विलयन में छोटा मोटा हो जाता है, मोटा छोटा रह जाता है।